हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही है हमारी सीरीज चली हुई है, जो सीरीज में हम बताते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक कर सकते हो, किस तरीके से बेच सकते हो, कैसे कौन सा माल खरीदना है, कहाँ बेचना है, कैसे पैक करना है, कैसे स्कीमें लगानी है, सारी जानकारी आपको उस स्कीम के अंदर मिलती है। तो उस सीरीज के अंदर मिलती है, स्कीम के अंदर नहीं, वो गलती से बोल गया। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज अगर आप देखते हो तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आप अपने एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, खासकर वो बंदे जो बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पार्ट टाइम में बिजनेस करना चाहते हैं। आप मेरे पास बहुत सारे बंदे विजिट भी करते हैं, बहुत सारे बंदे फोन पे भी पूछते हैं कि सर हमें पाउच पैकिंग करनी चाहिए या हमें जार पैकिंग में माल बेचना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमें पाउच पैकिंग या जार पैकिंग, किस पैकिंग में माल बेचना चाहिए। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप किसी से भी लूज माल खरीदते हो, जैसे आपको हमारे पास लूज टॉफियां मिल जाती है, ठीक है, बहुत तरीके की लूज टॉफियां है जो आपको हमारे पास मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन लूज टॉफियों को खरीद कर मार्केट में सेल करना है आपको, अब आप ये तो है नहीं कि ऐसे ही ले जाओगे सेल हो जाएगा। एक तरीका है जो यूपी बिहार में बहुत ज्यादा चलता है, जो पार्टियों ने जो हमसे माल लेके जाते हैं वो बताते हैं कि जैसे इस तरीके का बैग हमसे लिया और इस बैग को अपने बाइक में किसी भी तरीके से जुगाड़ करके बांध लिया और वो ऐसे ही ले जाके दुकानदार को बोलते हैं ये है भाई 150 रुपए किलो, कितना चाहिए। वो बोलेगा आधा किलो, तो उसको आधा किलो उसी के तराजू में तोलेंगे और दे देंगे उसको। इस तरीके से भी लोग बेच रहे हैं। एक तो तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों जो है पाउच पैकिंग का। देखिए, पाउच पैकिंग के लिए आपको इस तरीके की पन्नी हमारे पास से मिल जाती है। ये कॉमन पन्नी है, इलायची की, मैंगो, किस्मी, इक्लेयर, ये भी इक्लेयर, पान, हार्ट बीट, लॉलीपॉप, ऑरेंज, मैंगो, टू वीट इक्लेयर, कच्चा आम, कोकोनट, कॉफी इक्लेयर, इमली, मेलोडी और ये है पान। तो इस तरीके के पाउच भी आपको मिल जाएंगे हमारे पास, तो आप इनमें भी पैक कर सकते हो। और अगर आपको जार में पैक करना तो जार में ही पैक कर सकते हो। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पैक किस में करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल नया, आपको कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में, तो दोस्तों ना आप पाउच में पैक कीजिए ना किसी चीज में, आप सिर्फ जार पैक लीजिए मार्केट से। पैक किए हुए जार लीजिए, उन्हें मार्केट में सेल कीजिए। जब मार्केट में आप दुकानों पे जाओगे तो दुकानदार आपको बताएगा कि भाई हमारे यहाँ जार नहीं बिकता है, आप हमें पाउच में ला दो या जैसे भी ला दो, जार हमें नहीं चाहिए या हम जार नहीं खरीदते हैं। तो आपकी दुकानें, जैसे आपने 40 दुकानें करी, 40 दुकानों में छट जाएंगी दुकानें कि भाई 20 दुकानें हैं जो जार लेती है, 20 दुकानें हैं जो पाउच मांग रही है। तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा माल जार में मंगाओ, थोड़ा माल लूज मंगाओ, फिर उसको आप पाउच में पैक करो, क्योंकि आपको एक तरीका मिल जाएगा कि मुझे कितने पीस में पैक करना है, किस हिसाब से डेट लगानी है, किस हिसाब से सील करना है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब क्या होता है, जैसे ये पन्नी है, पन्नी को अब यहां से सील करना होता है, ठीक है। अगर बंदा इसको प्रॉपर तरीके से सील ना करके थोड़ा तिरछा भी कर देगा तो वो दोस्तों लोकल में आ जाता है बिल्कुल। दूसरा, इसमें यहाँ स्टैंप लगानी होती है, अगर वो यहाँ स्टैंप नहीं लगाएगा तो भी वो लोकल में ही आ जाती है। दुकानदार कहता है कि यार ये बिल्कुल लोकल माल है, चाहे माल की क्वालिटी कैसी भी है, उसने खाया नहीं है, फिर भी वो ये कहेगा कि ये बिल्कुल लोकल माल है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप जार आइटम से शुरुआत कीजिए, पैक आइटम से, वो भी खुद पैक करके नहीं, पैक किए हुए आइटमों से, जो आप बिल्कुल मार्केट से पैक किए हुए लोगे, उनसे शुरुआत कीजिए। फिर जब आप मार्केट में जाने लगो, आपको दुकानें छट जाएंगी, पता चल जाएगा, तो आप इस तरीके के पाउच खरीद कर
लूज टॉफी खरीदकर उन्हें पैक कीजिए, प्रॉपर डेट वगैरह के स्टैंप लगाइए, प्रॉपर तरीके से सीलिंग कीजिए। अगर सीलिंग आपसे गलत हो जाती है तो उस पन्नी को फाड़ दीजिए, दूसरी पन्नी लीजिए, पर गलत पैकिंग ना करें। अगर गलत पैकिंग करोगे तो माल बेचने में आपको बहुत परेशानी होगी। ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। ये छोटी छोटी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें दुकानदार जब भी पकड़ लेता है। दुकानदार आज के टाइम में ना बहुत, जिसको बोलते हैं शाना, बहुत शाना हो गया है दुकानदार। पहले दुकानदारों को इन चीजों के बारे में नहीं पता था, पर अब उसे एक एक प्रॉपर चीज के बारे में पता है। तो उसी चीज के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो एक अच्छे तरीके से कीजिए। जार पैक लीजिए, आपको जैसे हमारे पास से जार मिलता है विद स्टिकर, प्रॉपर डेट वगैरह लगाकर, ऊपर जार की जो सिल्वर फॉइल वाली सीलिंग आती है, प्रॉपर सीलिंग लगाकर आपको मिलता है। तो वो जो मिलेगा उसे लेके जाओगे तो लगेगा कि हाँ एक ब्रांड का माल लेके आए हो। ठीक है, इस तरीके से आप पैक करके लेके गए, फिर दुकानदार, उससे आपकी गुडविल बनती जा रही है दुकानदार से। एक दो बार लेके गए तो दुकानदार अगली बार क्या कहेगा, यार पाउच ला दिया करो। तो जब आप पाउच लेके जाओगे तो उसको भी प्रॉपर पैक करके लेके जाओगे तो दुकानदार के सामने आपकी एक अच्छी गुडविल बनेगी, अच्छी क्वालिटी का माल आता है, सारी चीजें होगी, तो आपकी कोई परेशानी नहीं होने वाली। परेशानी जब होती है जब आप ऊटपटांग माल पैक करते हो। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टाइटल था कि हमें पाउच पैकिंग में माल लेना चाहिए या जार पैकिंग में बेचना चाहिए, तो दोस्तों उसका यही जवाब है कि आपको शुरुआत में जार पैकिंग में माल बेचना चाहिए, और जब आप माल बेचते रहोगे कुछ टाइम के बाद जाकर आपको उसे पाउच पैकिंग में सेल करना चाहिए। समझ गए? मतलब शुरुआत में जार, बाद में पाउच, पहले पाउच नहीं, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाओगे। आपने सपोज करो इसमें पाउच पैक कर लिया 200 पीस, 200 पीस पैक करे, आप दुकान पे लेके गए, दुकानदार ने बोला हमारे यहाँ 200 नहीं चलता, हमारे यहाँ 150 चलता है। एक पे गए, दो पे गए, चार पे गए, 4 दिन बाद बोल दी ना, आप क्या करोगे, इस पन्नी को फाड़ोगे, 150 बनाओगे। फिर किसी ने 100 कह दिया तो आप फिर फाड़ोगे, फिर 100 बनाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे यार ये क्या उठा लाया। समझे ना? क्योंकि आप उसको पैक नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं बेच पा रहे हो। इसीलिए आपको हमेशा जार पैकिंग लेनी चाहिए शुरुआत में, जो आपको नॉलेज हो जाए, मार्केट की समझ हो जाए, तभी आप किसी बिजनेस को कर पाओगे। आपको हमारे पास जो मिलेगी लॉलीपॉप, अगर आपको चाहिए तो लॉलीपॉप मिल जाएंगे। अगर आपको लूज टॉफिया चाहिए हो तो लूज टॉफिया आपको हमारे पास से मिल जाएगी। हमारे पास 150 प्लस वैरायटी होती है जो आपको मिल जाएगी। 50 पैसे, 1 रुपए में जेली, सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए हो। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करना है और पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।